Welcome to Expert Knowledge. In this video, we will cover scenarios related HR department in an organization. Okay, let's start. सबसे पहले हम लोग सिनेरियो 1 देख लेते हैं कि यू आर द HR मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इन इट देयर इज़ एन अदर मैनेजर who wants 2 production manager, 3 salesmen and 1 driver. For this he requests to HR department. So what you can do, मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के HR मैनेजर हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और मैनेजर है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो 2 प्रोडक्शन मैनेजर्स को चाहिए, 3 सेल्समैन चाहिए और 1 ड्राइवर चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है अगर HR डिपार्टमेंट से कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी करो. तो ये आपको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं. इस सिलसिले में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ठीक है, मतलब आपकी जो HR मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करे. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले सिनेरियो को कि इफ़ अनदर मैनेजर वांट्स 2 प्रोडक्शन मैनेजर, 3 सेल्समैन एंड 1 ड्राइवर एंड ही रिक्वेस्ट टू HR डिपार्टमेंट, देन यू मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट बाय हायरिंग ऑल दीज पीपल बाय यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब कंपनी का इसमें कोई हेडिक नहीं है, आपके अपने रिसोर्सेज आपने यूज़ करके ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स हैं उस मैनेजर की, उसकी प्रोफाइल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरी करनी है. ये आपका हेडिक है ना कि कंपनी का. आप इस सिलसिले में क्या करेंगे, आपके जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हुए, मतलब चाहे आप कोई सर्वे कंडक्ट कर लें, आप किसी मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चले जाएं, वहाँ पे आप लोग हायर कर लेंगे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्समैन या ड्राइवर. तो यहाँ आप मतलब ये आपका तरीका है कि आप किस तरह से ये लोगों को लाते हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, इन लोगों को हायर करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा मैनेजर है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफ़िल करेंगे. ठीक है, तो इट्स नॉट कंपनी हेडिक, ये कंपनी की हेडिक नहीं है. उन्होंने ये सारे काम करने के लिए आपको हायर किया हुआ है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस वक्त किसको हायर करना है, कैसे हायर करना है, कौन कौन से आपको इन्हें रिसोर्सेज यूज़ करने हैं. इट्स योर लुकआउट. ठीक है, नॉट कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो इससे बेनिफिट, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है फॉर एडवर्टाइजिंग. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी स्टार्ट कर लिया है और आपने कोई HR का जो बंदा है वो हायर नहीं किया, तो आप क्या करेंगे कि मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए आपको, 3 सेल्समैन, तो मतलब ये कितनी वैकेंसीज़ हो गई, 3 4 5 6 वैकेंसीज़. आप क्या करेंगे, इन 6 वैकेंसीज़ को आप मतलब आप अपना एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि भाई इतनी वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं, इतने आपको बंदे की आपको ज़रूरत है. तो वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती है और इस सिलसिले में जब आप अगर HR का बंदा हायर कर लेते हैं तो वो ओवरऑल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करता है, आपके एम्प्लॉयमेंट की मैनेजमेंट करता है, उसकी परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट करता है. तो इस वजह से जो आपकी एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है उसमें आपकी वो रिड्यूस हो जाती है, बचत हो जाती है आपकी एडवर्टाइज इश्तहार लगाने वगैरह में. ठीक है, तो ये सिनेरियो का आंसर है कि मतलब अगर ये सब चीज़ें अगर आपको वो कोई प्रोफाइल जो मैनेजर अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ये रिक्वायरमेंट देता है तो आपने उसको अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट सिनेरियो है कि इफ़ यू आर द HR मैनेजर, if the employee doesn't know about his job profile and feels difficulty to do his work, so what's your responsibility in this matter. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है वो नहीं जानता अपने जॉब प्रोफाइल को, मतलब ठीक तरह से, मतलब उस पर नॉलेज नहीं है इन शॉर्ट, या वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है उसका, न्यू कमनर आप इसमें लगा सकते हैं, और उसको अपनी वर्क अपने काम करने में उसको डिफ़िकल्टी फील होती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस मसले में. इसका आंसर है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ट्रेन, एजुकेट, अपग्रेड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़. मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई न्यू कमनर आता है तो आप क्या करें, उसको ट्रेन करें, उसको एजुकेट करें, और अगर कोई एग्जिस्ट करता है मतलब उस कंपनी में काम कर रहा है तो उसको वक्तन फ़ोक्तन या डे बाय डे या उसको अपग्रेड भी करें, उसको एजुकेट करें, ट्रेन करें अपग्रेडेशन के हिसाब से भी, और कोई न्यू कमनर आता है उसको भी उसके जॉब प्रोफाइल के लिहाज से भी ट्रेन करें. ये इसका ही बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसकी देख लेते हैं कि इफ़ द एम्प्लॉय डजंट नो अबाउट हिज जॉब प्रोफाइल एंड फील्स डिफिकल्टी टू डू हिज वर्क देन यू शुड गिव प्रॉपर डिस्क्रिप्शन टू एम्प्लॉय अबाउट हिज जॉब प्रोफाइल। तो आप क्या करें, उस बंदे को या उस एम्प्लॉय को जो न्यू आया, जिसको नहीं पता कि जॉब कैसे करनी है, या उसको अपने जॉब प्रोफाइल के लिहाज से कुछ नहीं पता, तो आप क्या करें, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में उसको प्रॉपर पूरी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन उसको पेश करें, उसको बताएं कि आपने काम कैसे कैसे करना है, और उसको ट्रेनिंग दें एम्प्लॉय को अबाउट इन डीलिंग इन वर्क प्लेस, के वर्क प्लेस पर रह के आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको डील कैसे करना है दूसरे के साथ, तो ये आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। एंड आल्सो अपग्रेड द एम्प्लॉयज़ इन देयर एजुकेशन, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको आपने अपग्रेड करना है, उनके नॉलेज को आपने इंक्रीज़ करना है। तो उनको आपने जैसे न्यू टेक्नोलॉजी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आ गई है तो उस लिहाज से आप उनको बताएं कि भाई अब हम लोग इस पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पहले आप लोग जावा पे काम कर रहे हो, अब नेक्स्ट अगर एंड्रॉयड आ गया तो आप ये नहीं कि आप जावा पे लेके जाओ, क्योंकि जो न्यू कस्टमर आएगा वो न्यू जो आए हैं उनकी डिमांड करेगा, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो आप उस पे जो है वो एंड्रॉयड पे भी काम करवाएं। तो वो तभी होगा जब आप उनको न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। और फॉर दिस पर्पजेज़ यू मे कंडक्ट वर्कशॉप्स, और आप इनके लिए इस पर्पज़ को जो वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं, सर्वेस कर सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, वट, ठीक है। लेकिन आपका जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिलसिले में आपने क्या करना है, ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, अपग्रेड करना है, और मोटिवेट भी करना है एम्प्लॉयज़ को कि वो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी सीखें, या जो बेस्ट परफॉर्मेंस है अपनी कंपनी के अपने वर्क में वो दें, ठीक है। उसके बाद थर्ड सिनेरियो हमारे पास है, यू आर द HR मैनेजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय स्ट्राइक्स, सो व्हाट यू कैन डू। मतलब आप HR मैनेजर है कंपनी के, तो आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय स्ट्राइक्स करता है, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ जाती है कि आपने अपने जो कंपनी का जो एटमॉस्फेयर उसको फ्रूटफुल बनाना है, ठीक है, उसको फ्रेंडली बनाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो स्ट्राइक्स करता है, ठीक है, और कंपनी के अगेंस्ट कोई बात करता है, तो यू शुड कॉल द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को कॉल करें, उससे पूछें कि भैया आपके साथ मसला क्या है, उसकी बात सुनें, उसके इशू को सॉल्व करें किसी भी कीमत पे, ठीक है, ताकि जो आपकी कंपनी है वो इफ़ेक्ट ना हो इन सब बातों से, ठीक है। तो मतलब आपने हर लिहाज से अपने जो कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है उसको फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। You are the HR manager. If an employee remains on holidays and doesn't submit his work on time in this situation, what you can do? मतलब अगर जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी का वो छुट्टियां ज़्यादा करता है और अपना जो काम है वो वक्त पे सबमिट नहीं करवाता, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे कि इस सिलसिले में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रमोट भी कर सकता है एम्प्लॉयज़ को और डिमोट भी कर सकता है। तो अगर जो एम्प्लॉय है वो अगर तो सही काम करता है, मतलब अगर वो छुट्टियां कम करता है, सही काम करता है और अपना जो काम है वो वक्त पे टाइम पे सबमिट करवाता है, तो आप क्या करें, आप महीने के बाद एट द एंड उसको मतलब प्रमोट करें, उसे एक लेटर दें, और लेटर में आप उसे दें कि भैया आपने काम बहुत वेल किया है, तो आपकी मतलब इस डेट तक आपकी प्रमोशन मिलेगा आपको, या आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसी लिहाज से इसके अगेंस्ट अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा छुट्टियां करता है, वो अपना काम टाइम पे सबमिट नहीं करवाता, तो आप क्या करें, इफ़ एन एम्प्लॉयर रिमेन्स ऑन हॉलीडेज एंड डजंट सबमिट हिज वर्क ऑन टाइम इन दिस सिचुएशन यू मे वार्न हिम दैट इफ़ यू डजंट चेंज योर बिहेवियर देन यू विल फायर, ठीक है। तो आप उसको वार्निंग दे दें कि भैया अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, अगर आप अपना जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं करेंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इफ़ ही डजंट चेंज हिमसेल्फ, तो अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करता तो आप स्टार्टिंग पे मतलब उसको फायर ना करें, बल्कि आप स्टार्टिंग पे उसको क्या करें, डिमोट कर दें, या उसकी जो सैलरी है वो कट ऑफ कर दें उसकी हॉलीडेज़ के लिहाज से। लेकिन अगर फिर भी इफ़ ही स्टिल ऑन हिज वे देन यू शुड फायर हिम, तो बेहतर ये कि आप उसको कंपनी से निकाल दें, क्योंकि ये आप उल्टा आपकी कंपनी को नुकसान की तरफ लेके जाएगा, डाउन लेके जाएगा, ना कि कोई बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये भी HR की जो मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि वो प्रमोट भी कर सकता है और डिमोट भी कर सकता है, क्योंकि उसने ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो उनके वर्क रेट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड जो हैं वो उसने भेजने होते हैं, अकाउंटेंट के पास भेजने होते हैं उसने, जो उससे मतलब रिलेटेड हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना एचआर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सिनेरियो 5 देख लेते हैं, यू आर एचआर मैनेजर, इफ़ देयर इज़ एनी क्लैशेज ऑफ एनी टाइप बिटवीन एम्प्लॉयज़, हाउ यू हैंडल दिस। मतलब अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उनमें क्लैशेज हैं, या जो एक डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मतलब क्लैश रखता है, या ठीक तरह से वर्क नहीं करता, या एम्प्लॉय के मतलब दरमियान में कोई क्लैशेज हैं, तो आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक एटमॉस्फेयर ऑफ कंपनी फ्रूटफुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी सिलसिले में आता है जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के जो एटमॉस्फेयर उसको आपने फ्रूटफुल करना है, फ्रेंडली बनाना है। उसमें मतलब किसी भी तरह का ये लड़ाई झगड़ा या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंपनी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सॉल्व देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़। तो हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ के दौरान क्लैशेज आया वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो वो सारे जो सॉल्व करना इश्यूज़ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनके पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज़ को सॉल्व करें। फॉर डूइंग दिस, ये सब करने के लिए यू शुड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जो सिचुएशन होगी सूरत हाल, तो उस सूरत हाल को निपटने के लिए आप जो हैं वो स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो ये थे सिनेरियोज़ एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू। मुझसे जितना हो सका मैंने जो सिनेरियोज़ हैं उन पे बात की कि मतलब जो एचआर मैनेजर है उनको कौन कौन सी सूरत हाल से मतलब दो चार होना पड़ता है। तो अगर आपके मतलब जहन में भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मतलब ये भी सिनेरियो हो सकता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है, मतलब एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि एचआर को ये भी फेस करना पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसका मैं आपको आंसर भी करूँगी, या अगर आपको उसका आंसर भी आता है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मतलब एचआर जो मैनेजर है वो किस तरह से मतलब वर्क करता है, उसका क्या काम है किसी भी कंपनी में, और वो कैसे मैनेज करता है, और उसका बेनिफिट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वैसे मेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिटेल में वीडियोस बनी हुई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।